हरजिंदर कौर। अब मामला गंभीरता से शुरू होगा। पहली और दूसरी पोजीशन के लिए तो बहुत ज्यादा अंतर है स्नैच के अंदर, लेकिन हरजिंदर की जो रियलिस्टिक दावेदारी अब तक दिखाई देती है ब्रॉन्ज मेडल के लिए दिखाई देती है, जहां उनकी टक्कर होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की कियाना रोज एलियट से। 113 इनकी पहली अटेम्प्ट है, पहले 115 ऑप्ट किया था। अगर 113 उठा लेती हैं तो फिलहाल के लिए ये मेडल की दावेदार बनेंगी। थोड़ी सी जल्दबाजी की ऐसा लगता है, लेकिन स्नैच सफाई के साथ हुआ है। बिल्कुल जर्क भी बढ़िया, अच्छा जर्क, 113 किलो में कामयाब। हरजिंदर का जो पर्सनल बेस्ट है क्लीन एंड जर्क में वो 121 है, तो उससे 8 किलो नीचे से शुरू किया है। बिल्कुल सदी हुई, सेफ संभली हुई शुरुआत करने की कोशिश भारतीय दल की तरफ से, क्योंकि आप किसी भी लिफ्ट को बेकार नहीं करना चाहते। 206 के साथ हरजिंदर फिलहाल नंबर 1 है। नाउरू की नैन्सी की ये दूसरी कोशिश है, अगर कामयाब हुई तो हरजिंदर को चुनौती नहीं दे पाएंगी। हरजिंदर का जो सही मायने में मुकाबला था वो कियाना रोज एलियट के साथ था, उनको वो पार कर चुकी हैं। यानी कम से कम ब्रॉन्ज के लिए हरजिंदर की दावेदारी बहुत बहुत मजबूत हो गई है। दूसरे अटेम्प्ट में 114 किलो नहीं उठा सकी नाउरू की ये लिफ्टर नैन्सी गेंजेल एबुके। नैन्सी पदक की दौड़ से बाहर हैं। अभी सारा और जॉय का आना बाकी है और गोल्ड संभवतः उन दोनों में डिसाइड होगा। वो पीछे देखिए, अलेक्सिस एशवर्थ कोशिशें कर रही हैं, सारा डेविस भी कर रही हैं। सारा और जॉय के बीच में संभवतः गोल्ड डिसाइड होगा। ब्रॉन्ज के लिए जो लड़ाई है हरजिंदर और अब कनाडा की अलेक्सिस एशवर्थ के बीच में है। दोनों के 2-2 लिफ्ट बाकी हैं और फिलहाल हरजिंदर उन पर 3 किलो से आगे हैं। नैन्सी गेंजेल कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से 200 का आंकड़ा पार कर लें, अपने लिए एक बेहतर प्रदर्शन कर लें। दूसरा अटेम्प्ट उनका फेल था 114 पर, और तीसरा अटेम्प्ट भी उन्होंने 114 का ही रखा है। महिलाओं की 71 किलो वर्ग में इस समय चुनौती चलती हुई। थर्ड अटेम्प्ट 114 किलो का। क्लीन तक का सफर बढ़िया, लेकिन पैर मुड़ गया। गनीमत ये थी कि बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी, क्योंकि उनका जो लेफ्ट फुट था वो हल्का सा ऐसा लगा कि असंतुलित हुआ और तुरंत उन्होंने वेट अपना रिलीज कर दिया। जैसे उन्हें तक ये देखिए, ये पैरों का फासला बढ़ा और संभवतः जितना जरूरी था उससे ज्यादा फासला हो गया था। खमियाजा चुकाना पड़ा। और अच्छी बात है कोई चोट नहीं आई। इवेंट आगे आते रहेंगे, मौके मिलते रहेंगे। सारा डेविस गोल्ड की बहुत प्रबल दावेदार। और इनके साथ है सही मायने में हरजिंदर का मुकाबला पूर्व आइस हॉकी प्लेयर अलेक्सिस एशवर्थ। कोशिश कर रही हैं 116 पे, यानी 4 किलोग्राम इंक्रीज। यानी अगर कामयाब हुई तो फिलहाल के लिए हरजिंदर को पीछे छोड़ देंगी। रेपुटेशन पे जाएं तो हरजिंदर और अलेक्सिस ही ब्रॉन्ज के लिए भिड़ेंगी, ये मानते हुए कि सारा डेविस और जॉय दोनों क्लीन एंड जर्क में गोल्ड और सिल्वर की दावेदार हैं। है 116 किलो दूसरा अटेम्प्ट। बिल्कुल क्लियर लिफ्ट, कहीं किसी संशय की स्थिति नहीं। तो फिलहाल के लिए अलेक्सिस नंबर 1 आ गई हैं, हरजिंदर नंबर 2 चली गई हैं। सारा डेविस और जॉय को देखना अभी बाकी है।
सारा, इनफैक्ट एलेक्सिस का अभी एक लिफ्ट बाकी है, हरजिंदर के 2 लिफ्ट बाकी हैं और पर्सनल बेस्ट 121 है हरजिंदर का। कोशिश है 116 की, कामयाब हो गई तो 2 किलो से एलेक्सिस पर ये लीड बना लेंगी। ये सारी लड़ाई अब रियलिस्टिकली ब्रॉन्ज मेडल की है। बिल्कुल, अगर अपना पर्सनल बेस्ट हासिल कर सकती हैं तो जाहिर है मेडल भी यहां मिल सकता है हरजिंदर को। सेकंड अटेम्प्ट 116 का, बहुत बढ़िया, बहुत साफ। तो दूसरा अटेम्प्ट भी कामयाब हुआ, हालांकि सिर्फ 3 किलो का इंक्रीज किया था इन्होंने, तो जाहिर है अपने पर्सनल बेस्ट के लिए शायद न जाना चाहें तीसरे अटेम्प्ट में। बिल्कुल संजयदा, ये भी निर्भर करेगा कि क्या एलेक्सिस की तीसरी अटेम्प्ट इनसे पहले आती है और कितनी वो चुनौती पेश करती हैं इनको, और उसके बाद इनका रवैया क्या ब्रॉन्ज से संतुष्टि का रहता है या फिर एक बड़ा लक्ष्य जॉय और सारा के लिए छोड़ के जाएंगी हरजिंदर। फिलहाल के लिए हरजिंदर नंबर 1 है, ये है एलेक्सिस। हरजिंदर इनसे 2 किलोग्राम आगे हैं। बिल्कुल, ये ब्रॉन्ज की लड़ाई है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के 2 दावेदार अभी अपनी पहली लिफ्ट के साथ इंतजार कर रहे हैं। तो आसान नहीं होगा ये सफर, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल पर फिलहाल भारत की उम्मीदें कायम है। तो हरजिंदर अपनी तीसरी लिफ्ट बैक टू बैक अब ले रही हैं। 119 जो हमें अब तक सूचना मिली है, इनके पर्सनल बेस्ट से 2 किलोग्राम नीचे। अगर कामयाब होती हैं तो टोटल हो जाएगा 212, यानी एलेक्सिस से 5 किलोग्राम ऊपर, यानी एलेक्सिस को 6 किलोग्राम और उठाना पड़ेगा। पर्सनल बेस्ट से 2 किलोग्राम कम की कोशिश है हरजिंदर की। तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट 119 पर कामयाब। हरजिंदर कांस्य पदक के नजदीक पहुंचती दिखाई दे रही है। 119 तीसरा अटेम्प्ट, और सबसे बढ़िया बात, एक भी लिफ्ट उनकी क्लीन एंड जर्क में इनवैलिड नहीं हुई। 3 के तीनों कामयाब लिफ्ट, और तीनों में उन्होंने 3-3 किलो का वजन इंक्रीज किया। 113, 116 और 119, और कुल मिलाकर 209 किलो है उनके पास जो वजन है। एलेक्सिस के चेहरे पे हमेशा तनाव दिखा है और उनके कोच ने हमेशा उनको मोटिवेट किया है। 123 की अटेम्प्ट, पर्सनल बेस्ट कैनेडियन ट्रायल में था 122। 7 किलोग्राम इनको और उठाना ही पड़ेगा अगर इनको ब्रॉन्ज चाहिए तो मामला ये बनता है देवियों और सज्जनों, अगर एलेक्सिस कामयाब रही, वैसे 122 पे भी इनको ब्रॉन्ज मिल सकता था। मामला ये है कि अगर एलेक्सिस कामयाब रही तो ब्रॉन्ज मेडल इनको कंफर्म मिलेगा, हरजिंदर को मेडल नहीं मिलेगा। अगर ये नाकामयाब रही तो भारत का एक और मेडल आज कॉमनवेल्थ गेम्स में आ जाएगा। अंडर ट्रेनिंग नर्स, फॉर्मर आइस हॉकी प्लेयर एलेक्सिस एशवर्थ, इनकी लिफ्ट पे भारत का मेडल टिका हुआ है। अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश है और ब्रॉन्ज पर दावा इन्होंने पक्का कर लिया है 214 किलोग्राम की टोटल लिफ्ट के साथ, यानी हरजिंदर को चौथे स्थान पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो भारत का ब्रॉन्ज इस लिफ्ट के साथ उसके हाथ से निकल गया। एलेक्सिस एशवर्थ ने 123 किलो का वजन कामयाबी के साथ उठाया और कुल 214 किलो के साथ वो टॉप पर चली गई। अभी भी ब्रॉन्ज की जो उम्मीद है भारत की वो पूरी तरह से टूटी नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये खेल है और खेल में कुछ भी संभव है।
सारा डेविस और जॉय जो कि 125 और 126 अपने पहले अटेम्प्ट पे उठाएंगे। अगर इन दोनों की एक भी लिफ्ट वैलिड नहीं हुई तो भारत के लिए अब भी संभावनाओं का दरवाजा खुल सकता है। ओ ये दिक्कत पिछली बार भी हुई थी जॉय को। स्नैच की आखिरी कोशिश में भी वो कंप्लेन कर रही थी कि हूटर पहले बजा है, टाइम बचा हुआ था, और यहां तो उनके घुटने जमीन पर लगे, वो फिर सामने देख रही थी। पिछली बार हूटर की कंप्लेन थी, इस बार क्या किसी ने डिस्ट्रैक्ट किया या खुद उनका बैलेंस बिगड़ा है? हालांकि एक आउटसाइड चांस भारत का अभी भी है, लेकिन इस तरीके से तो खैर हरजिंदर भी मेडल नहीं लेना चाहेंगे कि कोई और चोटिल हो जाए। 2 लिफ्ट अभी जॉय के पास है और सारा डेविस की 3 लिफ्ट बाकी हैं। अगर ये दोनों लिफ्टर एक भी लिफ्ट उठा लेती हैं तो भारत का आउटसाइड चांस भी खत्म हो जाएगा और एलेक्सिस का ब्रॉन्ज मेडल कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने लिफ्ट उठाया वो बताता है कि संभवतः कहीं ना कहीं एकाग्रता में कमी है। जिस तरह से उनके घुटने नीचे चले गए उसके हिसाब से वो लक्षण बहुत अच्छे नहीं है। हौसला मजबूत करके, मनोबल मजबूत करके दोबारा लिफ्ट के लिए आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार वो कामयाब होती हैं। सिल्वर या गोल्ड फिलहाल दांव पर है। है इनका पर्सनल बेस्ट। दूसरी बार तो पहले से भी ज्यादा खराब। ये स्नैच की आखिरी लिफ्ट में जो इनके साथ एक कह सकते हैं कि एक छोटी सी दुर्घटना मान लीजिए, जब ये कंप्लेन कर रही थी, मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली उस सदमे से उबरी नहीं है। टीनेजर है और यहां पता चलता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या है। बिल्कुल, खेलों की दुनिया में इस तरह के उदाहरण पहले भी कई बार देखे गए और एक बार जब आपके मन मस्तिष्क में कुछ बैठ जाता है तो उससे उबर पाना बहुत आसान नहीं होता। लगातार क्या तीसरे अटेम्प्ट के लिए जाएंगी? अगर नहीं जाएंगी तो वेट और इंक्रीज करना होगा, वो तो संभव दिखता नहीं है। You are the lion. I'm going to slap you there now. Okay? गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेल रहे हैं कोचेस। Nothing happened. I want you to. शायद अपनी भाषा में कह रही कुछ नहीं हुआ। पहले इंग्लिश में कहा था I'm gonna slap you। महिला कोच जो है वो डांट रही थी और जो पुरुष कोच है वो इनको उत्साह दे रहे थे। अब कहानी में आ गया है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अगर तो जॉय ने ये लिफ्ट कर लिया तो जॉय मेडल कंफर्म लेके जाएंगी, हरजिंदर का आउटसाइड चांस बना रहेगा। लेकिन अगर जॉय का ये लिफ्ट भी नो लिफ्ट हुआ तो हरजिंदर का मेडल कंफर्म हो जाएगा, जिसकी थोड़ी देर पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो चलिए तीसरी लिफ्ट के लिए तैयार हो जाइए। 125 किलो पर जॉय की ये लिफ्ट, लगातार 2 लिफ्ट बेकार गई, तीसरी लिफ्ट भी बेकार, तीसरी लिफ्ट भी इनवैलिड। हरजिंदर की खुशी को देखिए, उनके हाथ से जो ब्रोंज फिसल गया था वो वापस आ चुका है। किस तरह से नाउमीदी के बीच में उम्मीद की रोशनी जलती है, उसका एक नायाब उदाहरण। और जॉय के लिए हम सब महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले किसी को नहीं लगा था कि हरजिंदर को मेडल मिलेगा, क्योंकि जॉय इतना बेहतर स्नैच कर रही थी। हरजिंदर को खुद को आशा नहीं थी, भारतीय कोचेस को आशा नहीं थी कि मेडल आएगा, लेकिन हमारी संवेदनाएं जॉय के साथ हैं। बेहतरीन लिफ्टर हैं और उनकी तीनों फेल्ड लिफ्ट्स ने हरजिंदर को पोडियम पर पहुंचा दिया है। कम से कम ब्रॉन्ज मेडल हरजिंदर का कंफर्म है। सारा डेविस एक लिफ्ट कर लें तो इनको गोल्ड मिलेगा। परंतु वाकई में पूरी तरह से आज ये कंफर्म हो गया कि खेलों में जब तक आखिरी विसल नहीं बजती, आखिरी खिलाड़ी अपनी बारी नहीं ले लेता, यहां असंभव कुछ भी नहीं है।
सारा डेविस 126 किलो का पहला अटेम्प्ट, कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल बाजी मारेंगी। ओहो संजय दा, हरजिंदर का सिल्वर भी आ सकता है। और जिस तरह से ये वजन गिरा है उनके हाथ से, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें चोट लगी हो। एक तरफ खुशी तो एक तरफ गम, ये विडंबना भी है और ये वास्तविकता भी है। हरजिंदर के चेहरे पे, हर भारतीय के चेहरे पे खुशी है कि मेडल आ गया है, लेकिन अंदर से हरजिंदर भी महसूस कर रही होंगी कि इस तरह से मेडल अगर आता है तो उसकी खुशी थोड़ी कम हो जाती है जब आप ये उम्मीद करें कि विरोधी खराब परफॉर्म करे। हर एथलीट अपने अच्छे प्रदर्शन से मेडल लाना चाहता है, पर अगर दूसरे पहलू से देखें, मेडल मेडल है। बिल्कुल आदर्शवादिता की स्थिति अपनी जगह पर है और मेडल अपनी जगह पर है। मेडल अपनी जगह पर है। और सबसे बड़ी बात के जॉय को कोई चोट नहीं लगी किसी भी तरह की, ये एक गनीमत है। अब वो अगर इनवैलिड तीनों लिफ्ट्स उन्होंने की हैं तो मानसिक तौर पर संभवतः उतनी मजबूती महसूस नहीं कर रही थी, और ये भी खेल का एक बेहद बेहद अहम हिस्सा है। और जब संजय दा, उनकी फीमेल कोच ने कहा कि आई एम गोना स्लैप यू, एक 18 साल की लिफ्टर को अगर घुड़की दी जाएगी जो पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर आई है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के एंगल से तो पता नहीं, लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से लगता है कि उस समय प्रेरणा की जरूरत थी उनको, डांट की नहीं। बिल्कुल। अब सारा डेविस 126 किलो का दूसरा अटेम्प्ट लेंगी। उनकी हौसला अफजाई के लिए इस समय पूरा स्टेडियम ऐसा लग रहा है कि फुल वॉल्यूम में सपोर्ट दे रहा है उन्हें। इंग्लैंड की है सारा, 126 किलो का एक बार लिफ्ट कर लिया तो गोल्ड उनका कहीं नहीं जाएगा। 103 किलोग्राम की स्नैच के साथ गेम्स रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं। पूर्व मिस लीड्स, कितने आपने और हमने ऐसे मिसाल देखे हैं कि फैशन और पेजेंट्री की दुनिया से खेलों की दुनिया के चैंपियन खिलाड़ी बने हों। एक लिफ्ट चाहिए और जॉय के वो तीनों फेल्ड लिफ्ट इनको भी मानसिक रूप से परेशान कर रहे होंगे। बेहद तनाव के क्षण होते हैं ये। क्लीन के लिए गई, साफ सुथरा क्लीन, वक्त लिया, अच्छा किया, और इस वक्त को अगर ज्यादा ना बढ़ाएं तो बेहतर होगा, प्रेशर बढ़ेगा। चाहे दोनों पैरों पर चेहरा बिल्कुल मुस्कुराता हुआ, गोल्ड उन्होंने सील कर दिया है। तीन के तीनों ग्रीन लाइट उनके फेवर में। गोल्ड जाएगा इंग्लैंड की सारा डेविस को, सिल्वर जाने वाला है कनाडा की एलेक्सिस को, और हरजिंदर कौर भारत की लिफ्टर पूरी तरह से अप्रत्याशित तौर पर नाउम्मीदी की बीच के रास्ते से उनको कांस्य पदक मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सारा डेविस, ये आखिरी अटेम्प्ट। गोल्ड मेडल, कनाडा सिल्वर मेडल और भारत ब्रॉन्ज मेडल। नवा मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में।